जनपद हापुड़ के कपरपुर क्षेत्र के गांव सिरोधन की रहने वाली कविता की चेन लूटकर बाइक सवार आरोपी फरार हो गई, जो कि सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। घटना के बाद पीड़िता ने आरोपियों को पकड़ने का काफ़ी प्रयास किया, लेकिन वो हाथ नहीं आए। इसके बाद पुलिस से पीड़िता ने कार्रवाई की मांग की है। 2 दिन बीतने के बाद भी कार्रवाई नहीं हुई, जिससे युवती बेहद नाराज है। उसने बताया कि सरफ पाउडर दिखाने के बहाने चांदी और सोने की चीज़ें साफ करने के बहाने उससे बातचीत की और मौका देखकर चेन छीनकर आरोपी फरार हो गए। कविता, मैं अपने घर दोपहर में सो रही थी। इतने में मेरे दरवाजे पे 3 लोग आए, मतलब गेट खटखटाया। पहले एक बंदा अंदर आया, उसने मुझे कुछ सामान दिखाया नीचे से। मैं समझ नहीं पाई कि उसने मुझे क्या दिखाया है। मैं उससे पूछने नीचे गई अपनी गेट पे। मैंने उससे जाके पूछा तो उसने बोला कि हम प्रचार कर रहे हैं किसी सरफ या पाउडर का। उसने प्रचार का मुझे वो दिखाया। उसने मुझे लाने के लिए बोला कि कोई बर्तन ले आओ, मैं साफ़ करके दिखा दूँगा। तो मैंने उसे मना करा कि हमारे घर पे कोई तांबे का बर्तन नहीं है। उसने मुझे फिर भी बोला कि पूजा में से ले आओ या कुछ भी ले आओ। तो मैंने उसे मना करा 2-3 बार। उसने मुझे बोला कुकर ले आओ। उसके अलावा फिर उसने मुझे ढक्कन लाने के लिए बोला कि हम फ्री में कर रहे हैं, तुम ढक्कन ले आओ, एक बार हम करके दिखा देंगे। तो मैं अपने ऊपर गई किचन में, वहाँ से मैं ढक्कन लेके आई। ढक्कन लाने के बाद मैंने उसे ढक्कन ला के दिया। उसने थोड़ा सा उस पर पाउडर डाल के थोड़ा सा साफ़ करके मुझे दिखाया। उसके बाद उसने मुझे बोला कि कागज़ ले आओ, मैं उस पर पाउडर दे देता हूँ। तो मैं कागज़ ला के उसे पाउडर उसने मुझे दिया। उसके बाद तीसरी बार उसने मुझे बोला कि जग ले आओ पानी के लिए। तो मैं इस वजह से पानी लेने गई कि उन्हें शायद प्यास लगी है, तो मैं जग में पानी लेके आई उनके लिए। पानी लेने के बाद उन्होंने मुझसे बोला कि कोई चांदी का सामान ले आओ, मैं वो साफ़ करके दिखा दूँगा, हम चांदी का सामान भी साफ़ करते हैं। तो मैंने बोला मेरे पास कोई चांदी का सामान नहीं है। तो मेरे हाथ में एक अंगूठी थी चांदी की। तो उसने मुझसे बोला कि अपनी अंगूठी दिखा दो, मैं यही साफ़ करके दिखा देता हूँ। तो मैंने उसे अंगूठी निकाल के दे दी चांदी की। थोड़ी देर बाद उसने मेरी अंगूठी साफ़ करी और मेरे हाथ में वापस दे दी। उसने मुझे बोला कि हम सोने का सामान भी साफ़ करते हैं और हमारे पास एक और पाउडर है जो सोने का सामान साफ़ करता है। उसने वो पाउडर का पैकेट मेरे हाथ में दिया है। उसने मेरी गले में चेन थी जो सोने की 1 तोले की चेन थी। उसने उस चेन पे कुछ पाउडर लगा दिया है और उसने मुझसे बोला लाओ इस चेन को मैं धो देता हूँ। उसने मुझसे चेन मांगी, मैंने मना कर दिया कि मैं चेन नहीं दूँगी, मैं खुद अपने आप धो लूँगी। वो चेन मैंने पहने हुए गले में धो दी है। उसके बाद उसने थोड़ी देर बाद एक और बंदा अंदर आता है। अंदर आने के बाद उसने पूछा है कि काम हो गया। उसने विम का एकदम बैग खोला और विम का पाउडर का पाउच निकाला बैग से। वो पाउच दिखाने के लिए मेरा ध्यान भटकाने लगे दोनों। इतने में दूसरे वाले ने मेरे गले से चेन खींच ली और मैं उनके पीछे भागी फिर रोड तक। हाँ, मैं घर से निकलती मुझे पुलिस की गाड़ी मिल गई। पहले मैंने उन पुलिस वालों को, मैं बाइक पे किसी के साथ गई उन लोगों को पीछा करने, तो मुझे गाड़ी दिखी। मैंने उन गाड़ी वालों को रुकवाया, मैंने उस पुलिस को भी बताया। उसके बाद मैं हाईवे पे पहुंची। वहाँ मैंने हाईवे पे मुझे पुलिस मिली, मैंने वहाँ भी बताया। फिर उसके बाद मैं हाईवे पे उनके पीछे करते करते बुलंदशहर की तरफ चली गई। ये परसों की बात है, 15 तारीख की। सीसीटीवी फ़ोटो आया है जो कि गांव के फ़ोटो से ही निकला है। मैं चाहती हूँ जल्द से जल्द वो पकड़े जाएं। मामला 15 जुलाई का है, जब कविता अपने घर की प्रथम मंजिल पर मौजूद थी। तभी कुछ लोगों ने उसे आवाज़ लगाई और कुछ दिखाने के बहाने नीचे बुलाया। कविता सीढ़ियां उतरकर नीचे दरवाजे तक पहुंची, जिसके बाद आरोपियों ने बताया कि वह सर्फ और पाउडर बेचते हैं, जिसकी मदद से बर्तन, सोने चांदी को साफ किया जा सकता है। कविता ने इनकार किया, लेकिन आरोपियों ने कहा कि वो फ्री में बर्तन साफ करके दिखाएंगे और उसे पाउडर भी देंगे। कविता ने कई बार मना किया, लेकिन आरोपी नहीं माने, जिसके बाद मजबूरन वह बर्तन ले आई। बर्तन के बाद आरोपियों ने चांदी की अंगूठी भी मांगी। अंगूठी साफ करने के पश्चात कविता को वापस लौटा दी। इसी बीच आरोपियों ने कहा कि वो सोने की चेन को भी साफ करते हैं। मना करने के बावजूद भी आरोपी नहीं माने, जिसके बाद कविता ने अपनी सोने की चेन भी साफ करने के लिए दे दी। साफ करने के पश्चात जैसे ही उसने चेन पहनी तो एक आरोपी घर में दाखिल हुआ और उसने अपने साथियों को इशारा दिया, जिसके बाद मौके से चेन छीनकर वो फरार हो गए। युवती ने शोर मचाया, लेकिन आरोपी भागने में कामयाब रहे। इसके बाद उसने अन्य युवक की सहायता से बाइक सवारों का पीछा करने का प्रयास भी किया, लेकिन वो भागने में कामयाब रहे। पीड़िता ने पुलिस से मामले में कार्रवाई की मांग की है।